कैसा रहा? नेतरहाट स्थित फील्ड फायरिंग रेंज का विरोध लंबे अरसे से किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोग लगातार इसको हटाने की मांग कर रहे हैं। 11 मई 2022 को इसकी अवधि समाप्त, जिसको लेकर अभी भी स्थानीय लोग कह सकते हैं कि 3 दशकों से इसका विरोध कर रहे हैं कि ये परियोजना हटा दी जाए। हमारे साथ पूर्व विधायक सुखदेव जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि सर, जिस तरीके से लंबे अरसे से तमाम जो स्थानीय लोग हैं या फिर आदिवासी लोग हैं इसका विरोध करे कि ये परियोजना या फिर ये रेंज को हटा दी जाए, सर आखिर क्यों? नहीं, अभी अवधि समाप्त नहीं हुई है, 11 मई को समाप्त होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, हर व्यक्ति को, हम लोग तो भारत में छोटे छोटे जीवों को भी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, और संविधान में अगर आर्टिकल 21 देखे तो हर व्यक्ति को जीने का अधिकार, उनकी स्वतंत्रता, उनकी गरिमा का अधिकार दिया गया है। और इस परियोजना से 1471 वर्ग किलोमीटर के 245 गांव के लाखों आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे। तो एक तो उनकी परंपरा, उनकी अस्मिता वो तो प्रभावित होगी, विस्थापन का दंश झेलेंगे अलग बात है, जीने का जो नैसर्गिक अधिकार वो भी छीना जाएगा। और सबसे कंट्राडिक्टरी बात यह है कि उसी क्षेत्र में जो अधिसूचित क्षेत्र है, वहां सरकार ने 3 प्रोजेक्ट बनाए हैं। एक तो एलिफेंट कॉरिडोर के माध्यम से एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने की बातें हो रही है, टाइगर प्रोजेक्ट के माध्यम से बाघों के संरक्षण की बातें हो रही है, वहां पर भेड़िया अभ्यारण्य, वुल्फ सैंक्चुरी के माध्यम से। तो क्या आदिवासी के समक्ष ये बात आ रही है, क्या हमारे जीवन की कीमत इन जंगली जानवरों से भी खराब है? क्या हमारा अस्तित्व क्या है, हम कहां पे हैं? और सबसे बड़ी बात है, ये 5th शेड्यूल है, और 5th शेड्यूल में जो प्रोटेक्शन दिए गए हैं, जो महामहिम को स्पेशल प्रोटेक्शन दिए हैं, जो आदिवासियों को स्पेशल प्रोटेक्शन दिए, उसको उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके कस्टमरी लॉ के प्रोटेक्शन के लिए, उसका घोर वायलेशन हो रहा है। और तो और एक तरफ सरकार ने 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया है, वनाधिकार कानून, जिसके माध्यम से जंगल में निवास करने वाले उनको बहुत सारे अधिकार दिए हैं, उनके सामुदायिक राइट्स भी दिए हैं, कम्युनिटी राइट्स भी दिए गए हैं। तो इन सारी चीजों का जो वायलेशन हो रहा है, तो एक तरफ तो नहीं लगता कि सरकार कानून बना रही है और सरकार ही कानून तोड़ने वाला है। तो मैं समझता हूं कि इससे दुखद स्थिति नहीं हो सकती है। और मैंने कहा, ये सारे मसले केवल किसी समुदाय की बात नहीं है, और आदिवासी को प्रोटेक्शन मिला हुआ है संविधान में। तो आदिवासी क्यों, मैंने समझता हूं कि जितनी भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं चली हैं, और ये आदिवासी, अगर आप माइनिंग सेक्टर को देख लें तो आयरन ओर की बात करें, कोल की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन में देख लें, HEC देख लें, टाटा देख लें, तो सबसे ज्यादा अगर कोई विस्थापित हुआ है तो आदिवासी हुआ है। तो आदिवासी जाएं तो कहां जाएं? तो ये सरकार का दायित्व तो बनता उन चीजों को देखें, और ऐसा ना कि आदिवासियों के विनाश पे लोगों का विकास हो। तो मैं समझता हूं ये विकास दी है, ये विकास का पैमाना ही गलत हो जाए। और मैं समझता हूं आज भी गांधी जी ने जिन चीजों को कहा है कि हम विकास को किस स्तर पे ले जाए, तो उन चीजों को देखना है। और हम लोगों का मांग बहुत ही प्रजातांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक वे में हम लोगों ने शपथ भी लिया है, सत्याग्रह हम लोगों ने नाम दिया, संकल्प सभा किया है कि सरकार के संज्ञान में जो बातें लाए हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे कि केंद्र सरकार को बात लिखें वो, और यह अधिसूचना को जो विस्तार न दें। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरल परसेप्शन पे बातें चलती है कि आदिवासी लोग सेना का विरोध कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं फक्र करता हूं कि जो पूरे ईस्टर्न जोन की मैं बात कर रहा हूं, केवल अभिजात बिहार और झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं, जो परमवीर चक्र, जो वीरता का सर्वोच्च पदक है सेना का, अगर कोई पहला व्यक्ति रहा इस पूरे जोन में तो अल्बर्ट एक्का को मिला है। वो डुमरी जारी का जो अधिसूचित क्षेत्र है वहां का निवासी है। और अभी हाल के दिनों में कारगिल युद्ध हुआ है, तो उसमें 3 इसी गुबला के आपके अगस्तु सिक्का हैं, विश्राम उरांव हैं, बुधन मुंडा जी हैं, इन लोगों ने शहादत दी है। और बहुत सारे लोग आज भी सेना में लोग हैं। तो सेना से हमारा विरोध नहीं है, उन नीतियों को विरोध है। और सरकार को मैं समझता हूं देखना चाहिए, ये कल्याणकारी राज्य है, और कल्याणकारी राज्य में सरकार का दायित्व बनता है कि जो वीकर सेक्शन है, जो जिनको आपने प्रोटेक्शन देने का जो उन्होंने संविधान में प्रावधान दिया, उसको बेहतर तरीके से हम कैसे प्रोटेक्ट करें, ये सरकार का दायित्व बनता है। सर, आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन एक और जहाँ पे स्थानीय और आदिवासी लोगों की ये लड़ाई है, लेकिन सर धार्मिक रंग इसको क्यों दिया जा रहा है?
नहीं, धार्मिक रंग नहीं है। आपने देखा होगा कि मैं समझता हूं कि जितने भी एक्टिविस्ट लोग थे सारे अलग अलग लोग थे। क्या विनोद सिंह किसी आदिवासी हैं क्या? मैं आ रहा हूं वो उनकी बातें मैं कर रहा हूं। और अशोक वर्मा जी, बहुत सारे इसलिए मैं नाम ले रहा हूं, और भी बहुत सारे वहां पर मैं समझता सैकड़ों की संख्या में थी। देखिए ये क्योंकि मैक्सिमम जो प्रभावित हो रहे हैं, ये धार्मिक रंग नहीं है, ये मानवीय पक्ष है। और मैं समझता हूं कि देखिए आस्था जो है वो तो आदमी पे डिपेंड करता है। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि कुछ लोग, अगर मान लीजिए धार्मिक पक्ष नहीं, आपको कहां से इसमें धार्मिक लगा? कहीं कोई वर्ड भी यूज नहीं हुआ है धार्मिक की बात यहाँ पे है। मैं बताती हूँ कि राकेश टिकैत जी आते हैं, चर्च के नेतृत्व में, चर्च की ओर से उन्हें बुलाया जाता है, तो ये धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है? आपको बता दूं चर्च के नेतृत्व में नहीं बुलाते हैं। आपने देखा होगा कि क्या आपको उसको उस रूप में ना ले जाए। एक्टिविस्ट लोग किसी को धर्म के ये पे ना देखें। और राकेश टिकैत जी किसी धर्म विशेष के नहीं है। जब नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में सारे लोग गए तो वहां पर जितने लोग वहां पे गए हैं, तो आपने कैसे कहा कि चर्च के लोग कहा? अगर मान लीजिए, जैसे आप एक चीज बता दीजिए, झारखंड की बात होती है तो जनरली कहा था कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो ऐसा नहीं कि आदिवासियों की है बातें हो रही है केवल, तो इसे उस रूप में ना देखा जाए। और मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं एक बड़े चीजों को छोटे करने का कहीं न कहीं कुत्सित प्रयास भी ये है। सर, अगर कहीं मिलिट्री फोर्स या फिर सुरक्षा बल कहीं मौजूद रहती है तो हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा क्यों हो गया है कि इको सेंसिटिव क्षेत्र क्यों कहा गया है? मैं बता दूं, ये सरकार ने घोषणा की, हम लोगों ने तो घोषणा नहीं किया है। और मैं बता दूं, आज भी हम सेना का सम्मान करते हैं, और सेना हमारे भाई राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी बात है। हमारी जो मांग है कि भारत में बहुत जगह, राजस्थान में देख रहे हैं जहां पर जिसे कहा जाए कि जो चिरागी विलेज ना हो, जिसमें लोग नहीं रहते, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। उन चीजों को चिन्हित करा और जो मिनिमम जिसे कहा जाए लोगों के जान माल की क्षति कम हो, उन चीजों को चिन्हित करके वहां हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको हम देखें। हमने कहा कि अगर यही सरकार एक तरफ जीव जंतुओं का संरक्षण की बातें करती, पूरे विश्व में वाइल्ड लाइफ के लिए सारे लोग चिंतित हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई हम जानवरों के बीच सुरक्षा करें। और यहाँ पे जो विरोधाभास सा लग रहा है, विडंबना से लग रही है कि जानवरों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वो उसी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को विस्थापित कर रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। 2002 में ये अवधि समाप्त होने वाली थी, फिर से बिहार सरकार इसको 20 अगस्त 1999 में इसको फिर से लेकर आए हैं, इसको फिर से अवधि विस्तार कर दिए हैं। सर, इससे अभी भी लोगों को परेशानी हो रही है। सर, आगे अब क्या कुछ करना है आप लोगों को, क्योंकि मुख्यमंत्री तो आश्वासन दे चुके हैं। मैंने कहा कि अवधि विस्तार हुआ, लेकिन लगातार लोगों ने प्रजातांत्रिक तरीके से उस क्षेत्र में, मैं लगातार गया हूँ, वहां पे उन लोगों ने संकल्प दोहराया है, सत्याग्रह किया है, तो कहीं न कहीं जो स्पीड था अभ्यास का वो कम हुआ है, जानमाल की क्षति अपेक्षाकृत कम हुई है। और सरकार भी इन चीजों को देख रही है, सरकार भी समझ रही है, सरकार भी उनके दर्द को समझ रही है। और मैं समझता हूं कि सरकार इन चीजों को देखते हुए निश्चित रूप से अवधि विस्तार नहीं करेगी। मैं बहुत आश्वस्त हूँ। सर, राकेश टिकैत जी एक बयान दिए थे कि अभी भी आदिवासी विकास से वंचित है। सर, इससे क्या समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ आप विकास की जो बात कर रहे हैं, ये बड़ा वेग टर्म है। वेग टर्म इसलिए कह रहे हैं, अगर कुछ लोगों का विकास का नजरिया कंक्रीट के सड़कें और विशाल ये अगर आप बिल्डिंग्स को देखते हैं, तो मैं समझता हूं विकास का ये पैमाना नहीं है। भाई आज भी गांधी जी को उन चीजों को देखते हो, ह्यूमन इंडेक्स को आप देखें वो कितने, क्योंकि अगर आपने हैप्पीनेस की बात देखें, इंडेक्स को देखें, तो कुछ दिन पहले अभी लास्ट ईयर आपने देखा होगा तो भूटान जो छोटा सा कंट्री है वो हैप्पीनेस में इंडेक्स में सबसे ऊपर था, और आज फिनलैंड सबसे ऊपर है। तो विकास का मतलब ये नहीं, तो अब इंग्लैंड भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, तो विकास के बहुत अलग अलग पैमाने हैं। तो आपके पास से मैंने कहा कि आप लाखों रुपए के आप पलंग खरीद सकते हैं, नींद कहां से खरीदेंगे आप? तो इसलिए मैंने कहा कि बड़ा एक टर्म है विकास। तो ये मैं जरूर कह सकता हूं कि एक तरफ मैं बैरियर एल्विन की बात मैं करूं और नेहरू जी की बात करूं। जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने इस बात को रखा है कि पंचशील का उन्होंने प्रावधान दिया था। पंचशील, वो फॉरेन पॉलिसी वाला पंचशील, यहां डेवलपमेंट के क्या कॉन्सेप्ट हो, तो जिसमें कहा जाता सह अस्तित्व है, अपनी आइडेंटिटी के साथ वो सह अस्तित्व मैंने रहे, उनके साथ रहे, और विकास के भागीदारी पर, राष्ट्रीय विकास के भागीदारी बने। हम लोग भी उसी के पक्षधर है और हम भी यही चाहते हैं। सर, आगे अब क्या कुछ करना है, क्योंकि 11 मई 2022 को निश्चित रूप से हम लोग महामहिम से भी मिलेंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और संबंधित लोगों से मिलेंगे, और जहां पर दिल्ली में भी जहां बातें करेंगे वहां भी हम करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पे तो गए हैं राज्यपाल। मैंने कहा कि हर चीजों को हम लोग देखेंगे,
और जिसे कहा जाए कि एक सामूहिक प्रयास से ही इसका निदान हो सकता है। तो जिस तरीके से नेतरहाट स्थित फील्ड फायरिंग रेंज का मामला फिर से गरमाया हुआ है, तमाम जो स्थानीय और आदिवासी लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं कि ये परियोजना बंद हो जाए। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आश्वासन दिए थे कि जल्द से ये परियोजनाएं बंद हो जाएगी। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इन लोगों की जो मांगे है और वहां की जो समस्या है उसे कब तक दूर करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।